नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हमारी प्रथम पुस्तक की श्रृंखला में आज अगला पाठ जुर्माना, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जुर्माना कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है, जिसमें जैसे सबसे पहले यदि हम शीर्षक की बात करें तो जुर्माना का क्या अर्थ होता है? जुर्माना का अर्थ होता है शुल्क, है ना, या फिर फाइन। अगर हम अंग्रेजी में बात करें, फाइन, यानी कि जैसा हमने कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थितियों में जुर्माना तो जरूर दिया। कभी जो विद्यार्थी लेट हो जाते हैं उन्हें जुर्माना देना पड़ता है, या फिर ट्रैफिक का जो ट्रैफिक लाइट अगर क्रॉस कर दे, या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दें तो हमें जुर्माना देना पड़ता है ना। तो ये जो पाठ है, देखते हैं कि इसमें लड़की जो हमारा पात्र है उसको किस किस परिस्थितियों में जुर्माना देना पड़ता है और उसको जुर्माना क्यों पड़ता है। उम्मीद है आपने ये पाठ पढ़ लिया होगा। हम इसके पात्र और उसके सार की बात करेंगे। जी, तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी जुर्माना। सर्वप्रथम हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब सम्राट हम किसे कहते हैं? जो राजाओं के भी राजा हों, है ना। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं के बिना अधूरा है। अब अगर हम उनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाएं, जैसे उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे। कुछ बच्चे उन्हें कवि कहते हैं, जबकि मुंशी प्रेमचंद जी कवि नहीं थे। वो गद्यकार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने अनेकों उपन्यास लिखे, 300 से अधिक कहानियां लिखी, जिनमें उनकी जो कहानियां हैं बूढ़ी काकी, ईदगाह, जुर्माना आदि हैं। और यदि हम उपन्यास की बात करें तो उनके गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, गबन, इस प्रकार से कई सारे उन्होंने उपन्यास भी लिखे। इनकी जितनी भी कहानियां हैं वो सारी मानसरोवर के भाग 1 और 2 में संकलित हैं। तो चलिए अब हम कहानी का सार पढ़ते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कहानी किन पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले हम पात्र जान लेते हैं। इसके पात्र कौन कौन से हैं? देखिए, जो जुर्माना कहानी है उसके प्रमुख पात्र हैं अल्लाह रखी, खैरात अली खान और हुसैन। इनके गौण पात्र भी हैं, जो कि इन दोनों की बेटी है, अल्लाह रखी और हुसैनी की बेटी है। सबसे पहले हम देखिए अल्लाह रखी की क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं, मतलब उसका स्वभाव कैसा था, वो किस प्रकार की महिला है। तो वह मेहनती, ईमानदार, जिम्मेदार, संवेदनशील माँ, आत्मसम्मानी है। ठीक है, यानी कि वो बहुत मेहनती है, कर्मठ है, ईमानदार है और आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी है। खैरात अली खान अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय, दयालु, संवेदनशील और सहृदय अधिकारी है। इसी प्रकार हुसैनी, जो कि अल्लाह रखी का पति है, वह कैसा व्यक्ति है? वह सहयोगी पति है। वो समय समय पर अपनी जो पत्नी है उसका सहयोग करता है, जिम्मेदार है और परिवार का सहारा है। तो चलिए इसके सार पर चलते हैं। क्या कहती है हमारी कहानी? पाठ जुर्माना, लेखक मुंशी प्रेमचंद। जुर्माना कहानी एक मेहनती सफाई कर्मचारी अल्लाह रखी के जीवन संघर्ष को चित्रित करती है। मतलब ये जो कहानी है, ये एक सरकारी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है अल्लाह रखी, उसके जीवन संघर्ष, उसके जीवन में कितना संघर्ष था उसको चित्रित करती है। अल्लाह रखी आर्थिक तंगी, बीमार बच्ची और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने काम के प्रति समर्पित रहती है। मतलब उसके साथ इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इतनी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची, बीमार बच्ची है, आर्थिक तंगी है, लेकिन फिर भी वो अपने काम के प्रति समर्पित है। मतलब अपने काम के लिए हमेशा डटकर खड़ी रहती है, कभी भी वो काम से जो है मना नहीं करती काम के लिए। फिर भी उसके वेतन से बार बार जुर्माना काट लिया जाता है। अब क्या होता है, बार बार उसका जुर्माना जो है वो काट लिया जाता है, जिससे वह हमेशा भय और चिंता में रहती है। अब वो हर बार सोचती है कि अब तो मैंने कुछ गलती नहीं करी, पूरे वेतन मिलेगा। लेकिन हर माह के अंतिम दिनों में जब उसको वेतन मिलता है तो उसका किसी न किसी कारणवश जुर्माना काट लिया जाता है, जिससे वह हमेशा भय और चिंता में रहती है। उसे लगता है कि दरोगा खैरात अली खान उसके प्रति कठोर है, यानी कि उसे लगता है कि जो दरोगा जिसका नाम है खैरात अली खान वो बहुत ही कठोर है,
वो बहुत ही निर्मम है, उसमें दया नहीं है, करुणा नहीं है, वह ऐसा सोचती है। तब दरोगा उसकी कठोर है। एक दिन जब उसकी बीमार बच्ची उसके साथ काम पर आती है, तब दरोगा उसकी परिस्थितियों को समझते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि जो दरोगा है खैरात अली खान, वो अनुशासन प्रिय है, ईमानदार है, मतलब वो भी यही चाहता है कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करें। इसीलिए वो हमेशा कठोर लगता है सबको, क्योंकि वो अनुशासन प्रिय है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी बच्ची बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वैसे ही वो उसको घर भेज देता है और यहाँ तक कि उसके पति को कहता है कि तुम उसकी जगह, अल्लाह रखी की जगह काम कर लेना, और उसका वेतन भी कोई नहीं काटता। जब उसे पता चलता है कि उसकी आर्थिक तंगी चल रही है, तो वो उसका वेतन भी नहीं काटता। वे न केवल उसे घर जाने की अनुमति देते हैं, बल्कि उस महीने उसका कोई भी जुर्माना नहीं काटते। यानी कि उसको सिर्फ घर ही नहीं भेजते कि तुम्हारी बच्ची बीमार है, तुम घर चले जाओ, लेकिन साथ ही साथ उस महीने उसका कोई भी जुर्माना भी नहीं काटते। तब अल्लाह रखी को पता चलता है कि दरोगा उतने कठोर नहीं है जितना कि वह समझती थी। अब यहाँ पर जब वो देखती है कि दरोगा जो है वो अनुशासन प्रिय है, वो कठोर नहीं है ना, और उसको तब समझ में आता है। कहानी जो है मानवता, सहानुभूति और गलत धारणाओं के टूटने का सुंदर चित्रण है। जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है, या उसके व्यवहार से या उसके बर्ताव से हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये व्यक्ति तो इस प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब सिचुएशंस ऐसी आती है, तब हमें पता चलता है कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये तो मेरा पूर्वाग्रह जो था वो गलत था, जो मैं पहले से अनुमान लगाकर बैठा था या बैठी थी वो तो गलत था, ऐसा तो था ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है पाठ को, कहानी को गढ़ा है। अब यदि हम इसके मुख्य बिंदुओं पर आए, तो मुख्य बिंदु जैसे कि आप देखेंगे कि पूरी स्लाइड में आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल थॉट्स या कुछ इस तरीके से आपको प्रेरणादायी पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में केवल बाहरी व्यवहार देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है ना। कई बार हम देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो, है ना, तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसके मुख्य बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहला है अल्लाह रखी का संघर्षपूर्ण जीवन। यह गरीब वह गरीब सफाई कर्मचारी है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी से काम करती है। जुर्माना का भय, अब जो है अल्लाह रखी उसे प्रत्येक माह एक ही भय रहता है कि पता नहीं उसका कितना जुर्माना काट लिया जाएगा। हर महीने केवल जुर्माना कटने के कारण वह मानसिक तनाव में रहती है। तीसरा, मातृत्व का संघर्ष। अब क्या है, उसकी छोटी बच्ची भी है जिसको साथ उसको काम पर लेकर जाना है। तो मातृत्व का मतलब होता है एक माँ की ममता, यानी कि जो माँ का भाव होता है, माँ होने का भाव। तो बीमार बच्ची और नौकरी की जिम्मेदारी के बीच वह लगातार संघर्ष करती है ना। खैरात अली खान का वास्तविक स्वभाव, अब उसका वास्तविक स्वभाव कैसा था? शुरुआत में वे कठोर दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे संवेदनशील और न्यायप्रिय हैं, है ना। जब हमें पता चलता है पाठ के अंत में कि वो किस प्रकार से अल्लाह रखी का ना कोई जुर्माना काटते हैं और उसको घर भी भेज देते हैं। गलत फहमी का टूटना, अब अल्लाह रखी ने जो पूर्वाग्रह बना रखा था, जो अपने मन में एक विचार गढ़ रखा था कि जो दारोगा है वो बहुत कठोर है, बहुत कठोर बर्ताव करते हैं उसके साथ, वो कहीं ना कहीं उसकी गलत फहमी टूटी है। अल्लाह रखी दरोगा को निर्दयी समझती थी, लेकिन अंत में उसकी सोच बदल जाती है। ठीक है। मानवता की विजय, दरोगा अल्लाह रखी की मजबूरी समझकर उसके प्रति दया और सहानुभूति दिखाते हैं। श्रमिक जीवन की कठिनाइयां, कहानी निम्न वर्गीय कर्मचारियों के संघर्ष और आर्थिक समस्याओं को उजागर करती है। श्रमिक का मतलब होता है जो मजदूर वर्ग है ना, जो मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। तो श्रमिक जीवन की कठिनाइयां मतलब कहानी मध्य वर्गीय कर्मचारियों के संघर्ष और आर्थिक समस्याओं को उजागर करती है। यानी कि जो मध्य वर्गीय या निम्न वर्गीय जो मजदूर हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं,
वो किस प्रकार से आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं, वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इन सबको जो है मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानी के द्वारा प्रकट करते हैं। करुणा और संवेदनशीलता का संदेश। दूसरों की परिस्थितियों को समझना और उनकी सहायता करना मानवता का सबसे बड़ा गुण है। यानी कि ये कहानी हमें ये भी बताती है कि मानव असल में मानवता क्या होती है। मानवता होता है कि जो हम दूसरों की सहायता करें, हम दूसरों के काम आ सके, है ना। अगर हम संदेश की बात करें कि यह कहानी हमें क्या संदेश देती है, तो यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी किसी के बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि उसके संघर्षों और परिस्थितियों को समझकर ही परखना चाहिए। सहानुभूति और करुणा से ही समाज में सच्ची मानवता कायम होती है। ठीक है, तो ये हमारे पाठ के मुख्य बिंदु थे कि किस प्रकार से जो मुंशी प्रेमचंद जी है उन्होंने कहानी में मुद्दों को उठाया। जैसा कि यदि मैं बात करूं, मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो हमेशा से ही एक श्रमिक और दबे कुचले जो वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनके प्रति हमेशा से आवाज उठाते हैं। उन्होंने उनको साहित्य में एक विशेष स्थान दिया है ना। तो यहाँ हमारी जो कहानी है जुर्माना, वो भी निम्न वर्ग की जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनकी समस्याओं को उजागर करती हुई ये कहानी है। अब यदि मैं बात करूं कहानी से प्राप्त मूल्य क्या है, तो कहानी से प्राप्त मूल्य है मानवता, सहानुभूति, दया, परिश्रम, है ना, कर्तव्य निष्ठा, मातृत्व, ईमानदारी, संवेदनशीलता, सकारात्मक सोच। यानी कि हमारे को कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कहानी से हमें क्या मूल्य मिलते हैं, नैतिक मूल्य मिलते हैं। या कौन से नैतिक मूल्यों को कहानी में बताया गया है, तो सबसे पहला है मानवता। मानवता क्या होती है? मानवता किसी व्यक्ति के प्रति हम कैसे किस तरीके से व्यवहार रखते हैं, है ना, किस तरीके से हम दूसरों के काम आ सकते हैं। सहानुभूति रखना, सिंपथी रखना दूसरों के प्रति जो है, एक सहानुभूति, उनके भावों को, उनकी फीलिंग्स को समझना। दया, दया का करुणा का भाव होना चाहिए। परिश्रम, मेहनत करना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा, यानी कि अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। मातृत्व, अल्लाह रखी के द्वारा कहानी में मातृत्व का भाव दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक माँ अपने काम के होने पर भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती है। ईमानदारी, है ना, संवेदनशीलता, सकारात्मक सोच, हमें ये कहानी जो है इन नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। यदि मैं बात करूं केंद्रीय भाव, तो मनुष्य को किसी के बारे में केवल बाहरी व्यवहार देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता और मानवता हो सकती है। ठीक है, जैसे जो खैरात अली खान था वो हमेशा कठोर लगता था, निर्मम लगता था, ऐसे लगता था उसमें दया और करुणा का भाव ही नहीं है, वो किसी के भावों को समझता ही नहीं है। लेकिन अंत में जाते जाते जो मुंशी प्रेमचंद जी है वो उन पूर्वाग्रह को तोड़ते हैं कि हमारा जो व्यवहार किसी का दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति वैसा ही हो। कहानी से मिलने वाली प्रमुख सीखें कौन सी है, मतलब हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है। गरीबी और जिम्मेदारियां व्यक्ति के जीवन को कितना कठिन बना देती है, यह हमें इस पाठ से समझ में आता है। एक कर्मचारी के जीवन में वेतन का कितना महत्व होता है, ये हमें पता चलता है। मातृत्व और कर्तव्य के बीच संतुलन की चुनौती, मतलब किस प्रकार से मातृत्व और जो उसका कर्तव्य था अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति, उसको वो किस प्रकार से चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है। गलत फहमियां अक्सर वास्तविकता से अलग होती हैं, यानी कि हमारे मन में जो पूर्वाग्रह बन गए हैं, जो हमारी गलत फहमियां हैं, वो कई बार हमें वास्तविकता से अलग रखती हैं। वास्तविकता कुछ और होती है लेकिन हम कुछ और समझते हैं, राइट। सहानुभूति किसी का जीवन बदल सकती है, मतलब जैसा कि अल्लाह रखी के लिए उन्होंने सहानुभूति का व्यवहार किया, तो कहीं ना कहीं अल्लाह रखी का जीवन बदला, है ना, उसकी जो सकारात्मक सोच का विकास हुआ, उसका जो पूर्वाग्रह था वो टूटा। तो इस प्रकार से हमें ये कहानी जो है कई सारी नैतिक शिक्षाएं देती है, हमें बहुत अच्छा संदेश देती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी का जो मुख्य संदेश है और जो अन्य महत्वपूर्ण जो संदेश है हम उनको भी देख लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके बाहरी व्यवहार या परिस्थितियों के आधार पर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी मजबूरियां और संघर्ष होते हैं। दूसरों की समस्याओं को समझकर उनके प्रति सहानुभूति, दया और मानवता का भाव रखना चाहिए। समझ और सहानुभूति से बड़ा कोई न्याय नहीं है, मानवता ही सबसे बड़ी पहचान है।
ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण संदेश क्या है? परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान करना चाहिए, गरीबी और श्रमिक वर्ग के संघर्षों को समझना चाहिए, है ना। दूसरों के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। सहानुभूति और संवेदनशीलता किसी भी पद या अधिकारी से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी बड़े पद पर पहुंच गए हैं तो वहां जाकर आपकी संवेदनशीलता खत्म हो जाए या आपकी सहानुभूति जो लोगों के प्रति है, गरीब जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनके प्रति जो सहानुभूति है वो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई सहने के लिए तैयार रहती है, ये भी हमें सीखने को मिलता है। दया, सहानुभूति और समझ वही सच्ची इंसानियत है, वही समाज को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार से हमारा जो पाठ है वो हमें क्या संदेश देता है, क्या नैतिक उपदेश देता है, और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि अल्लाह रखी जो ब्रह्म में थी, जो पूर्वाग्रह बनाकर बैठी थी, वो किस प्रकार से पाठ के कहानी के अंत तक आते आते वो टूटता है, और जो खैरात अली खान है वो किस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर की यदि मैं बात करूं, सबसे पहला प्रश्न है कि अल्लाह रखी पर हर महीने जुर्माना क्यों लगता था? अल्लाह रखी से कभी कभी काम के दौरान छोटी छोटी चूक हो जाती थी, वह थोड़ी देर आराम करना या काम में देर होना, इसी कारण से उसका वेतन काट लिया जाता था। ये जो प्रश्न है आपके 1 नंबर या 2 नंबर वाले प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, दारोगा खैरात अली खान का व्यवहार अल्लाह रखी के प्रति कैसा था? बाहरी रूप से उनका व्यवहार कठोर और अनुशासन प्रिय दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में वे न्याय प्रिय और दयालु व्यक्ति थे। हमें यही पता चलता है ना। अल्लाह रखी की बच्ची बार बार क्यों रो रही थी? अल्लाह रखी की बच्ची बीमार थी और अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह बार बार रो रही थी और उसकी गोद में ही रहना चाहती थी। दरोगा के सामने आते ही अल्लाह रखी की क्या प्रतिक्रिया हुई? दरोगा को देखकर अल्लाह रखी घबरा गई, उसका रंग उड़ गया, वह डर के कारण निस्तब्ध खड़ी रह गई। निस्तब्ध का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मोशनलेस हो जाना, जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, है ना। और उसका कलेजा धड़कने लगा। ठीक है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। दरोगा द्वारा बच्ची को लेकर पूछताछ करने पर अल्लाह रखी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह रखी ने बताया कि बच्ची को बुखार है और घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसे साथ लाना पड़ा। अल्लाह रखी क्यों सोचने लगी कि दरोगा उसे नौकरी से निकाल देगा? दरोगा के असामान्य रूप से दयालु व्यवहार और गाली सुनकर भी क्रोधित न होने के कारण उसे लगा कि शायद उसे नौकरी से निकालने की तैयारी की जा रही है। जैसे हमने एक उदाहरण भी देखा है, वो क्या बोलती है कि जैसे बकरे को हलाल करने के लिए पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है, शायद उसी प्रकार से दरोगा ने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे को निकालने की तैयारी की जा रही है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अल्लाह रखी का नाम न पुकारे जाने पर वह कैसा महसूस कर रही थी? मतलब जब वेतन मिल रहा था अंतिम दिन में और जब सबका नाम पुकारा गया लेकिन अल्लाह रखी का नाम नहीं आया, तो उसे कैसा महसूस हुआ, उसे क्या लगा? अल्लाह रखी बहुत निराश, चिंतित और अपमानित महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, उसे वेतन नहीं मिलेगा। पूरे रुपए मिलने पर अल्लाह रखी क्यों आश्चर्यचकित हो गई? उसे हमेशा से वेतन से जुर्माना कटाने की आदत थी। मतलब उसे पता था कि उसका हमेशा से जुर्माना कटता है और उसे वही आदत थी कि शायद उसका जुर्माना आज भी कटेगा। इस बार पूरा वेतन मिलने पर उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे पूरा वेतन मिलेगा, इसलिए वह आश्चर्यचकित रह गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसके हमारे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस, विचारणीय प्रश्न है। अल्लाह रखी क्या कार्य करती थी? उसका पति उसकी किस प्रकार सहायता करता था? अल्लाह रखी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी का कार्य करती थी। वह सुबह से रात तक सड़कों की सफाई करती थी। उसका पति हुसैनी समय मिलने पर उसका काम कर देता था तथा कठिन परिस्थितियों में उसका सहयोग करता था। वह परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में भी उसकी सहायता करता था।
इस प्रकार हुसैनी एक सहयोगी और जिम्मेदार पति के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, खैरात अली के व्यवहार में क्या बदलाव आया और क्यों? शुरुआत में खैरात अली खान का व्यवहार अल्लाह रखी को कठोर और अनुशासन प्रिय लगता था, लेकिन जब उन्होंने उसकी बीमार बच्ची और उसकी मजबूरी को देखा तो उन्होंने सहानुभूति दिखाई। उन्होंने उसे घर जाने की अनुमति दी और उसके वेतन से कोई भी जुर्माना नहीं काटा। यह बदलाव उनकी संवेदनशीलता और मानवता को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा पाठ जो है खत्म होता है। हमने उसके सार, उसके मुख्य बिंदु, उसके पात्र और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को समझा, जाना। उम्मीद है कि आप सबको पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और कोई भी प्रश्न हो आपका पाठ से संबंधित तो कमेंट करें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। और देखने के लिए धन्यवाद।